Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 2 of MCQ series on technical questions. अगर हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, उसका जो एग्ज़ाम है संडे को होने जा रहा है, उसमें जो 40% मार्क्स है आपको, या 40 मार्क्स हम बोल सकते हैं, वो है टेक्निकल क्वेश्चंस में से। और टेक्निकल क्वेश्चंस पे हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर वो नहीं देखा है तो आप जाके वो भी देखिए। और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि 40 मार्क्स इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस से बनते हैं, या टेक्निकल क्वेश्चंस बेस्ड 40 मार्क्स आएंगे, 40 एमसीक्यूज आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये पोर्शन। क्योंकि 40% से ही जो रेस्ट ऑफ द 60 मार्क्स है वो तो सेम सिलेबस है, उस पे ऑलरेडी बच्चों की तैयारी है, प्रिपरेशन है, लेकिन ये 40 मार्क्स मैटर करेगा। जिसकी अच्छी प्रिपरेशन इनमें होगी वही कल को सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखेगा, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि 40% काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, अच्छी खासी परसेंटेज होती है, तो इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही सिलेक्शन में एक फैक्टर बनाएंगे, यही सिलेक्शन का एक रीज़न बनेंगे कल को जब एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आउट होता है। दैट्स वाई और कहीं भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा कि टेक्निकल क्वेश्चंस पे कोई सीरीज़ लेके आया, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, सिलेबस अलग है। और इन क्वेश्चंस को ढूंढना लाना, रिसर्च करके एनालाइज करके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, ऑल राउंड टीचिंग हमेशा आपके लिए तैयार रहता है, आपके साथ रहता है, आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है। और सेम वे में हमने इस टेक्निकल क्वेश्चंस पे भी एमसीक्यू सीरीज चलाई, और पार्ट 2 को हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ऑल राउंड टीचिंग पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रेस्ट ऑफ द 60 मार्क्स है, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, जीके या इंग्लिश की बात करें, उस पर हमने ऑलरेडी सीरीज चलाई हुई है, एमसीक्यू सीरीज विथ 5 पार्ट्स ऑन ईच सेक्शन ऑफ द सिलेबस। वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो वो वहाँ से वो हिस्सा जो है वो पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा, और टेक्निकल हम इस एमसीक्यू सीरीज के थ्रू आपका क्लियर करवा देंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। सो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडियो वेव प्रोपिगेशन। इनमें से कौन सा रेडियो वेव प्रोपिगेशन नहीं है। अगर हम बात करें ग्राउंड वेव की, ये एक रेडियो वेव प्रोपिगेशन है। स्काई वेव एक रेडियो वेव प्रोपिगेशन है। स्पेस वेव भी एक रेडियो वेव प्रोपिगेशन है। मतलब ये तीनों के तीनों जो है रेडियो वेव प्रोपिगेशन के टाइप है, और हमें बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं है। दैट मीन्स अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा, नन ऑफ दीज, बिकॉज ये तीनों के तीनों एक टाइप है रेडियो वेव प्रोपिगेशन के। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, What's the main cause of fading in radio wave propagation? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो रेडियो वेव फेड होती है, रेडियो की जो सिग्नल होती है वो फेड होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। उसके पीछे की वजह हो सकती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बदलाव आना, जिसकी वजह से रेडियो वेव प्रोपिगेशन में फेडिंग आ जाती है। सो यानी सिग्नल चली जाती है एक तरह की, हम मान सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते करते मैं बोल दूं, अगर ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कराते हैं, और उसके अलावा हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। सो चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई इज मॉड्यूलेशन नेसेसरी इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी होता है। और अगर हम बात करें सबसे पहला, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, बिल्कुल इससे जो है ट्रांसमिशन की रेंज बढ़ जाती है, नॉइज और इंटरफेरेंस कम होता है, और इससे क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द सेम चैनल, बहुत सारे सिग्नल्स को मिला के एक सेम चैनल में आगे भेजा जाता है। सो तीनों की तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हमारा बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूजेज अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज FM मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल का इस्तेमाल करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ डीमॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर एम सिग्नल्स। एम सिग्नल्स के लिए किस तरह का डीमॉड्यूलेशन इस्तेमाल होता है, डीमॉड्यूलेशन सिग्नल इस्तेमाल होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज, उसको हम बोलते हैं एनवलोप डिटेक्शन। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एनवलोप डिटेक्शन
will be the right answer. 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटीना। जो एक एंटीना होती है उसकी मेन फंक्शन क्या होती है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होता है उसका काम, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। एंटेना का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। Which type of antenna is commonly used for broadcasting? ब्रॉडकास्टिंग में किस तरह की एंटीना का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर की बात करें तो उस एंटीना को हम बोलते हैं डाइपोल एंटीना। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाइपोल एंटीना इज द राइट आंसर। 8th पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है, क्वांटाइजेशन भी बोला जाता है, एनकोडिंग भी बोला जाता है। तीनों नाम हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9th पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, which type of multiplexing technique is used to transmit multiple signals on a single channel by dividing the bandwidth into frequency bands? Right answer की बात करें, right answer of question number 9 is frequency division multiplexing, that means FDM. Option number A is the right answer of question number 9. Moving to question number 10. Question number 10 है हमारे पास, which type of modulation is used in pulse code modulation? PCM यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किस तरह की मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज PAM। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम शॉर्ट में PAM बोलते हैं। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइट इन मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में सेल साइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, सेल साइट जो होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये एक जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय सिंगल बेस स्टेशन, उसको हम बोलते हैं सेल साइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एक्टिव कॉल फ्रॉम वन सेल साइट टू अनदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब हम ट्रांसफर करते हैं एक एक्टिव कॉल को एक सेल साइट से दूसरी सेल साइट पे, इसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, इसको बोला जाता है हैंड ऑफ। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हैंड ऑफ, इस चीज को हम बोलते हैं। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास, Which technology uses a separate spectrum technique to transmit signals? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज CDMA। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी CDMA एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रम टेक्निक को फैलाने के लिए, ट्रांसमिट सिग्नल उसको ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ रेडियो यूजेस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कौन सा टाइप ऑफ रेडियो जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करता है। राइट आंसर की बात करें, उसको हम AM रेडियो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। AM में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। What's the main component of an optical fiber communication system? Optical fiber communication system का main component कौन सा होता है out of the given options? Right answer की बात करें, optical fiber cable भी इसका एक main component है, light source भी है, photo detector भी है। तीनों के तीनों important components है optical fiber के। Option number D is the right answer of this question. नेक्स्ट पे चले, 16 क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। विच डिवाइस प्रोवाइड्स बैकअप पावर इन केस ऑफ पावर आउटरीच। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज UPS। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। UPS क्या करता है, ये हमें पावर बैकअप देता है। अगर पावर आउटरीच हो यानी लाइट चली जाए तो ये बैकअप हमें देता है थोड़े टाइम के लिए, ताकि हम चीजों को सेव कर सके। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, ई गवर्नेंस का काम होता है करप्शन को कम करना, सही है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, सही है, और एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट सर्विसेज में बढ़ाना, तो सही है। राइट आंसर की बात करें, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इंडिया का नहीं है। राइट आंसर की बात करें, अगर हम देखें डिजिटल
इंडिया बिल्कुल एक इंडिया का प्रोग्राम है और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट माना जाता है। ई सेवा भी सेम है, इलेक्ट्रिकल सेवा यानी ई गवर्नेंस का एक प्रोजेक्ट है। आधार भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का ही एक प्रोजेक्ट है जिसको हम आधार बोलते हैं। तो सो तीनों के तीनों जो है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया में आ जाते हो। और अगर हम नॉट की बात करें, आंसर की बात करें, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बनेगा, नन ऑफ द एबो। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर की बात करें, डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। 20 पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस? इनमें से कौन सा है डेटाबेस नहीं है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? राइट आंसर की बात करें, रिलेशनल डेटाबेस एक डेटाबेस है, हियरार्चिकल डेटाबेस एक डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस एक डेटाबेस है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी अगेन विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों जो है टाइप ऑफ डेटाबेस माने जाते हैं। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मेन फंक्शन क्या होती है? ये भी आपको टेक्निकल क्वेश्चंस में, हालांकि थोड़े कंप्यूटर से भी टच होते हैं, लेकिन ये टेक्निकल पोर्शन में आपको पूछे जाएंगे। राइट आंसर की बात करें, अगर हम देखें, एक एंटीवायरस का काम होता है, एक सेकेंड सॉरी, एंटीवायरस का काम होता है वायरस को डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना कंप्यूटर से, तो पहला ठीक है। इसका मकसद होता है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, बचाना मालवेयर से, ये भी ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को सिक्योर करना, ये भी ठीक है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तीनों के तीनों जो है काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं एंटीवायरस के। 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक यूजेस अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल? इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल करता है? राइट आंसर की बात करें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 पे चले हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किस एंटीना का इस्तेमाल होता है? राइट आंसर की बात करें, उस एंटीना को हम बोलते हैं पैराबोलिक एंटीना। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज यूज्ड इन सेल्यूलर नेटवर्क? सेल्यूलर नेटवर्क्स में किस तरह का मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज CDMA. That means option number C is the right answer of this question. कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट चले हम, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई यूनिट प्रोवाइड्स अ स्टेबल आउटपुट वोल्टेज? किस तरह का पावर सप्लाई जो है, जो हमें स्टेबल आउटपुट वोल्टेज देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेबलाइजर। इसको हम स्टेबलाइजर बोलते है। नेक्स्ट चले हम, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। विच टाइप ऑफ डेटाबेस इज कॉमनली यूज्ड इन ई गवर्नेंस सिस्टम? ई गवर्नेंस सिस्टम में किस तरह का डेटाबेस कॉमनली इस्तेमाल होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज रिलेशनल डेटाबेस। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया में, तो वो रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चले हम, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर? इनमें से कौन सा एक मालवेयर का कॉमन टाइप नहीं है? अगर हम बात करें वायरस, वायरस बिल्कुल एक कॉमन टाइप है मालवेयर का। वर्म की बात करें, ये भी एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स की बात करें, ये भी कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर या वायरस है। दैट मींस तीनों के तीनों मालवेयर की टाइप से हमें नॉट बोलना है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ एंटीना यूज्ड इन मोबाइल फोन? मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाली कॉमन टाइप ऑफ एंटीना कौन सी है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। यानी मोबाइल फोन्स में जो एंटीना का इस्तेमाल होता है उसको हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास। विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन वाईफाई नेटवर्क्स? वाईफाई नेटवर्क्स में किस तरह का मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होता है? 29 के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ASK जिसको बोलते हैं, ये भी वाईफाई में इस्तेमाल होता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK, ये भी वाईफाई में इस्तेमाल होता है। फेज शिफ्ट कीइंग, PSK, ये भी वाईफाई नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी
ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2 ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन जेके पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। अगर हम देखें सिंगल मोड फाइबर एक ऑप्टिकल फाइबर है, मल्टी कोड फाइबर एक कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर की बात करें ये भी एक ऑप्टिकल फाइबर है। सो अगर हम नॉट की बात करें ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको तीनों में एक ही ऑप्शन दिखे तो आपका आंसर वही है। अगर आपको पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर कौन सी है, इनमें से कोई भी दिखे वो आपका आंसर है, सारे दिखे तो ऑल ऑफ द अबव है। नॉट दिखे कि नॉट कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है तो आपको नन ऑफ द अबव, अगर तीनों के तीनों होंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में थे। यानी इस क्वेश्चन से आपके इस टॉपिक के रिलेटेड, इस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड सारे जो किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते वो आप इसी एक क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 टेक्निकल क्वेश्चन का पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, जो आने वाला जेके पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल की बात करें हम तो, जिसका एग्जाम परसों संडे को होने जा रहा है और उसके लिए ये सीरीज हमने शुरू की है ताकि आपकी प्रिपरेशन में ऑलराउंड टीचिंग का भी हाथ हो और आपकी सिलेक्शन में ऑलराउंड टीचिंग का भी हाथ हो। सो दिस वाज ऑल इन दिस पार्ट 2। इसके अलावा अगर अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते और उसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।